हम भी तो 5 हैं, 40 की 40 सीट जीतेंगे, किसी को आने नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। ये कहना है जमुई से सांसद और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान का। दरअसल बीते दिनों मुकेश सहनी तेजस्वी के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये खबर आती है कि महागठबंधन में शामिल हो गए हैं मुकेश सहनी, यानी वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी महागठबंधन के साथ चली गई है और वहां से यानी महागठबंधन में मुकेश सहनी को इस बार 3 सीटें लोकसभा चुनाव के लिए मिली है। अब इस पर जब चिराग पासवान से पूछा जाता है तो वो कहते हैं पिछली बार भी हम लोगों ने 39 सीटें जीती थी, अब देखिए हम तो 5 हैं, अब तो 40 की 40 सीटें जीतेंगे। मुकेश सहनी पर चिराग पासवान का बड़ा बयान आया। कुछ मुकेश सहनी पर चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, आइए आपको बताते हैं। आज समाज के उत्थान नाम पर राजनीति करने वाले मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के साथ समझौता कर लिया है। उनकी पार्टी वीआईपी महागठबंधन में शामिल हो गई है। राजद ने अपने कोटे के 3 लोकसभा सीटें मुकेश सहनी को दी है। इस पर लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इस बार हम लोग 5 हैं, पिछली बार जो 1 सीट छूट गई थी उसे भी हासिल कर लेंगे और 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 की 40 सीटों पर एनडीए का कब्जा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चिराग पासवान ने कहा कि 2019 की लोकसभा में एनडीए में मुख्य रूप से 3 पार्टियां सक्रिय थी, तब हमने बिहार की 40 में से 39 सीटें पर कब्जा किया था। इस बार तो हम 5 दल हैं, हम बिहार की सभी 40 सीटों पर कब्जा करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डाल देंगे। चिराग पासवान को एनडीए में समझौते के तहत 5 सीटें मिली है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एलजेपी और आर के कार्यकर्ता पूरे बिहार में काम कर रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को वीआईपी विधिवत महागठबंधन में शामिल हो गई। राजद के प्रदेश कार्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था तो मुकेश सहनी ने महागठबंधन से मौका देने पर सभी घटक दलों का आभार जताया। आरजेडी बिहार की 26 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली थी। निषादों का वोट हासिल करने के लिए इनमें से 3 सीट मुकेश सहनी को दे दी गई। इनकी पार्टी बिहार के गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और झंझारपुर में अपना उम्मीदवार देगी। मुकेश सहनी खुद भी चुनाव लड़ेंगे। चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी को लेडीज पर्स का सिंबल दिया है। मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह बताते हैं। वह दावा करते हैं कि मल्लाह की जाति की आबादी 14% है, जबकि जनगणना के रिपोर्ट में इसे 7% ही बताया गया है। इस पर अब सभी दलों की नजर भी है। निषाद समाज का वोट एकत्रित करने के लिए तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को जगह दी है। बीजेपी पहले ही हरीश सहनी और पहले विधान परिषद में नेता तो अब बिहार सरकार में मंत्री बना दिया है। महागठबंधन में शामिल होने के बाद मुकेश सहनी ने भाजपा पर कई आरोप भी लगाए हैं। कहा है कि हमने बिहार में उनकी सरकार बनाई, उन्होंने हमें सरकार से बाहर कर दिया। हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए हमारे विधायकों को अपने साथ मिला लिया। तेजस्वी के साथ काफी दिनों से मतभेद को लेकर उन्होंने कहा कि यह न मेरे लिए अच्छा था और न तेजस्वी यादव के लिए अच्छा था। इसमें हम दोनों का नुकसान हुआ, लेकिन समय बदला तो एक बार फिर हम लोग साथ आ गए और अब साथ ही रहेंगे। चुनाव अब जो है वो आने ही वाला है। लोकसभा जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। वोटिंग जो है वो 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। देश भर में आचार्य संहिता लगा हुआ है। अब ऐसे में तमाम अलग अलग पार्टियों ने भी अपनी अपनी कमर कस ली है। नेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। जमुई आते हैं, जमुई से चुनावी प्रचार प्रसार का शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर देते हैं। अब ऐसे में बीते दिनों जमुई पहुंचे थे मुकेश सहनी और साथ ही साथ तेजस्वी यादव, और उससे पहले मुकेश सहनी ने अपनी वीआईपी को महागठबंधन में शामिल कर लिया, जिसके बाद जो 26 सीटें तेजस्वी के साथ ही यानी आरजेडी के साथ थी वो उसमें से 3 सीटें जो है वो मुकेश सहनी को दे दी गई है, जिसमें पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और झंझारपुर आता है। अब इस पर चिराग पासवान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पहले तो हम लोगों ने 39 सीटें जीते थे, अब हमारे पास 40 हम जो है 5 लोग हो गए हैं, हमारे पास 5 पार्टियां हैं और अब तो हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।